नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। नवतेज टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूरज को अर्घ देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चेती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व भी है। महिलाएं छठ के दौरान कठोर उपवास रखती हैं और अपने परिवार और बच्चों की भलाई, समृद्धि और प्रगति के लिए भगवान सूर्य और छठी मैया से प्रार्थना करती हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं उन घाटों पर जहां भगवान सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। हमारे साथ झारखंड से हमारे सहयोगी चंदा यादव और ब्रजेश सीधे जुड़ चुके हैं। सीधा चंदा के पास आपको लिए चलते हैं, जानते कि आज छठ पर्व है और छठ पर्व को किस तरीके से बिहार में सेलिब्रेट किया जा रहा है, किस तरीके से छठ मैया को अर्घ दिया जा रहा है। आज 3 दिन तक चलेगा ये छठ पर्व और छठ पर्व पर बिहार में एक विशेष ही महत्व रहता है, लोगों में खासा उत्साह रहता है। जैसा कि चंदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदा, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज छठ पर्व है और छठ को लेकर बिहार में क्या कुछ नई विशेषताएं देखने को मिली, लोगों में कैसा उत्साह है? बिहार और झारखंड में खास करके छठ तो मनाया जाता है, लेकिन पूर्वांचल के साथ साथ अब दिल्ली के इलाकों में भी छठ का पर्व देखा जाता है। लेकिन फिलहाल मैं झारखंड के एक छोटे से गांव में मौजूद हूँ, जहां पर जैसा कि आपने पहले कहा महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है, फिर खरना का होता है और तीसरा दिन आज है, यानी कि शाम की अर्घ की विधि आज की जा रही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से छठ घाट पर मैं मौजूद हूँ। सप्तमी माह में शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि में महापर्व की शुरुआत की जाती है। हालांकि ये आस्था पर्व सबसे पवित्रता का पर्व माना जाता है। लोगों में एक अलग सी ही इसको लेकर उमंग होती है और पहले से ही विधि-विधान इसकी शुरुआत की जाती है। हालांकि एक बात आपको बताना चाहूंगी दिव्या, ये जो पूरी विधि है वो बहुत पवित्रता के साथ की जाती है और इसकी शुरुआत होती है नहाय खाए से। नहाय खाए के दान छठ व्रतियां हैं, हालांकि ज्यादातर महिलाएं करती हैं, लेकिन अब पुरुष भी करते हैं। वो नहाय खाए करते हैं, उसके बाद खरना का विधि किया जाता है और खरना में जो व्रतियां होती हैं वो गुड़ के खीर का सेवन करती हैं और 36 घंटे उसके बाद व्रत रखती है। देखिए 36 घंटे का जो व्रत का विधि है वो आम नहीं है, वो काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि आमतौर पर 1 दिन का उपवास होता है और वो भी अस्ताचलगामी सूर्य देव की उपासना करती है, भास्कर देव की पूजा अर्चना करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की मौजूदगी। हालांकि हम थोड़ा सा लेट है, अर्घ दिया जा चुका है, डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और कल है चौथा दिन जहाँ पर उगते हुए भास्कर जी को अर्घ दिया जाता है। हालांकि अभी भी छठ घाट पर काफी लोग मौजूद हैं जहाँ पर पूरे विधि विधान आपने भी कई तस्वीरें यहाँ पर देखी होंगी जब लोग दंडवत करते हुए जाते हैं। और दंडवत करने के पीछे भी एक वजह आपको बता दूं, दंडवत करने के पीछे ये होती है कि लोग मन्नतें मांगते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वो खुशी खुशी खाली पैर चलते हैं। देखिए खाली पैर चलना ये भी बहुत कठिन है, यह आसान नहीं है और कंकड़ों में होते हुए, क्योंकि एक उपासना होती है, एक मन्नत होती है जो कहीं ना कहीं लोगों की पूरी होती है। और आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कैमरा पर्सन को बोलना चाहूंगी, विधि की जाती है जो शाम में अर्घ दिया जाता है, अर्घ दिया जा चुका है और अब यहाँ पर छठ व्रतियां जो है बेहद खूबसूरती से पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही है। और फोकस करना चाहूंगी, बीच में जो अग्नि आप देख रही हैं वहाँ पर धूप दिया जाता है, पूजा अर्चना कर रही है और ये तमाम छठ व्रतियां
व्रतियां हैं जिन्होंने 36 घंटे का व्रत रखा है और सबके चेहरे पर एक अलग सी खुशी, एक अलग सी कशिश देखी जा सकती है। सबके चेहरे पर आप देख सकते हैं किस तरीके की खुशी है। और हालांकि एक चीज आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर जो सुहागिनी है वो जो सिंदूर है वो अपने नाकों से लगाती है। हालांकि ये परंपरा जो है वो पहले से चली आ रही है और लोग इसे पसंद करते हैं, लेकिन ज्यादातर कई लोग में जहाँ देखते हैं वो इन्हें कहीं ना कहीं सही नहीं समझते, लेकिन यहाँ पर बेहद खूबसूरती से सुहागिनी सजती है, छठ व्रत सजती है और उसके बाद छठ का महापर्व बनाती है। आज तीसरा दिन है, अर्घ दिया जा रहा है, पूजा विधि और साथ ही पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, यानी कि दिवाली के बाद जो पटाखे बच गए हैं उसकी अलग ही उमंग देखी जा रही है छठ घाट पर। और ये जो खूबसूरती है वो अपने आप में बयान करने वाली है और कई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है दिव्या, क्योंकि आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे और किस तरीके से यहाँ विधि किया जाता है। और मैं आपको यहाँ पर एक छठ व्रती हूँ, उससे बात कराना चाहूंगी। सबसे पहले जानेंगे कि किस तरीके से छठ का विधि ये कर रही है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझा सकती हैं कि क्या क्या किया जा रहा है और अब आगे क्या कुछ बचा है। आप नाम बताएं अपना। ये देवंती नाम बता रही है और अभी शाम का दिया जा चुका है, शाम का अर्घ दिया जा चुका है। हाँ, अर्घ तो हो गया, दे चुके लोग जी। अब अभी यहाँ की शुरू की है, यहाँ भी थोड़ा देर में हो जाएगा। ये विधि जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ होमन जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, प्रसादी छीट रहे हैं, अपना जो चढ़ावा कर रहे हैं। जी हाँ। और इसमें क्या कुछ खास होता है, चढ़ावा के लिए क्या क्या चीजें दी जाती है जो कि प्रसिद्ध है? हाँ। लेकिन इसके सिवा और क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पर छठ यही होता है, गन्ना होता है, केला होता है, सेब होता है, ठेकुआ सब, और घी चढ़ावा जाता है, अगरबत्ती चढ़ावा जाता है, दीपक सब जलाया जाता है। और आप छठ क्यों कर रही है ये भी जानना चाहेंगे हमारे छठ में परिवार के लिए कर रहे हैं और बेटा नाती पोता सब जो सब कुशल मंगल रहे, खुश रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे भी बात करना चाहेंगे, कैमरामैन को बोलेंगे कि थोड़ा इधर टर्न हो, बताएं कि आखिरकार छठ पूजा क्यों कर रही है। हालांकि कैमरे के आगे सामने कई लोग कतराते हैं। देखिए दिव्या, खास बात ये है कि खास करके जो छठ महापर्व है वो परिवारों के लिए किया जाता है, मन्नतें मांगी जाती है और जो बच्चे हैं, जो मन्नतें होती है वो बेटा बेटी के लिए लोग करते हैं। और एक बात, जब अर्घ दिया जाता है शाम का, तो जो व्रतियां हैं उनके बच्चे अर्घ देते हैं, तो ये सारा एकजुट होते हुए लोग नजर आते हैं यहाँ पर, सब एकजुटता, सब पे एकता नजर आती है, एकता नजर आती है और आस्था का ये सबसे बड़ा जो कोई बोल सके महापर्व है। उनको बुलाओ ना। निशात में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं केले रखे हैं, ठेकुए हैं और यहाँ पर लोग अखंड ज्योत जला रही हैं और ये अग्नि अपने आप में है। यहाँ पर लोग ज्योत दे रही हैं और सभी लोगों में एक अलग सी आस्था देखी जा रही है। हालांकि छठ व्रतियों से ज्यादा बुलवाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि 36 घंटे वो आप उपवास रखती हैं। हम तो 5-10 बोलते हैं तो भी हमें प्यास लग जाती है, इसलिए उनसे कोशिश करेंगे कि हम कम ही बात करें, लेकिन उनके परिवार के और भी सदस्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है छठ पूजा करने की और क्या खास वजह है। ठीक है, और आपके परिवार से कौन कर रहा है छठ? आप कर रही हैं? सासू माँ कर रही है। ठीक है, मतलब हमने सही पकड़ा कि छठ व्रतियों को ज्यादा बुलवाया ना जाए, उनके सदस्य सीधा लिए चलते ब्रजेश के पास। आपको ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे छठ पर्व आज कैसी तैयारियां हैं, क्या कुछ खासा उत्साह है लोगों में? देखिए दिव्या, अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर में, जहाँ पर बिहार का बॉर्डर सटता है और बिहार का जो पर्व है यह निकलकर पूरे देश में फैल चुका है और देश ही नहीं विदेशों में भी यह पूरी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अभी हमारे पीछे आप देख सकती हैं कि तमाम जो छठ व्रतियाँ हैं जो 36 घंटे की लंबी व्रत रखी हैं और अब ये छठ घाटों पर मौजूद है। यहाँ पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जिसके बाद ये अपने परिवार की सुख समृद्धि सनातन धर्म की पालना करते हुए तमाम लोगों की बातचीत करेंगी। यहाँ पर आप पीछे हमारे देखिए कि महिलाएं कितनी देर से लंबी कतारों में बैठी हैं, भीड़ लगी है और एक अलग उत्साह दिख रहा है इस त्योहार में।
भारत का और सनातन धर्म को मानने को कहें तो अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा त्यौहार है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से समेत बिहार, झारखंड और तमाम उन राज्यों में जहां की पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग और झारखंड, बिहार के लोग रहते हैं, वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हम थोड़ा आपको और करीब ले चलूंगा, थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा कि उन लोगों को दिखाइए कि कैसे इस परंपरा को निभाया जा रहा है। एक सनातन परंपरा के साथ लोग पूजा कर रहे हैं। सनातन धर्म का एक बड़ा त्यौहार है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। अभी हम कुशीनगर के बॉर्डर पे मौजूद हैं जो बिहार से सीमा से लगता है। हम उन एक थोड़ी सी झलक दिखाना चाहेंगे कि उनके जो ये त्यौहार है कितने बड़े लेवल पे मनाया जाता है। आप देखिए कि महिलाएं बड़े उत्साह के साथ बैठी हैं। लोग हैं यहाँ पे जो महिलाओं के साथ मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, उनके साथ तमाम लोग मौजूद हैं। हम आपको थोड़ा सा वो छठ घाट की तरफ ले चलना चाहिए जहाँ पे अर्घ दिया जाता है। लंबे व्रत के बाद अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देकर वो महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि, सनातन धर्म की पालना करते हुए उन लोगों की कामना करती हैं जो कि लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करती हैं। ये हम आपको छठ घाट दिखाना चाहेंगे जहाँ पर अभी महिलाएं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगी। ये 36 घंटे का लंबा व्रत है जो कि महिलाएं निर्जला रहकर व्रत रखती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि तमाम जो महिलाएं हैं वो दीपों को जलाकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। हम तमाम महिलाओं से भी जुड़ेंगे। उससे पहले अभी इसकी थोड़ी सी मान्यता पे बात करें तो ये हिंदू धर्म का एक बड़ा त्यौहार है। ब्रजेश, आपसे जानना चाहूंगी कि तमाम लोग मौजूद हैं। जी ब्रजेश, आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोगों में एक छठ पर्व को लेकर खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों ने वेशभूषाएं भी अच्छी धारण कर रखी है। अब आप बताइए कि कैसे कल के जैसे अभी डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा तो उसको लेके क्या कुछ लोगों ने तैयारियां की हैं? देखिए, तैयारियों की अगर हम बात करें तो छठ घाट की पूरी तरह से सफाई की गई। साफ सफाई के बाद उसके बाद यहाँ पे रंग रोगन का काम किया जाता है और आप देख सकते हैं कि लाइट्स और फ्लड लाइट्स के द्वारा उन छठ घाट को रोशनी दी गई है जहाँ पर रोशनी नहीं होती है आम दिनों में। अब यहाँ पर चकाचौंध आपको देखने को मिल रही है। अगर हम थोड़े से प्रशासन की स्तर पे बात करें तो जब मैं यहाँ मौजूद हुआ, जब मैं यहाँ आया तो प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था दिखी। प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था है। लोगों की सुरक्षा के मायने भी रखे गए हैं। सरकार की तरफ से पूरी तरह से यह आदेश दिया गया है कि जो छठ घाट है उनको पूरी तरह से साफ सफाई किया जाए और उन लोगों के लिए तमाम उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए जो कि बेहद जरूरी है। सरकार ने एक आदेश दिया है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम उनके परिजन मौजूद है उनको भी किसी तरह से दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चलिए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं चंदा के पास। चंदा से जानते हैं कि आज डूबते हुए सूर्य देवता को अर्घ दिया गया। अब कल की तैयारी कैसी रहेगी क्योंकि उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। चंदा, आपसे जानना चाहेंगे कि कल की क्या तैयारी है, लोगों में क्या उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल, लोगों में तो उत्साह बेहद है दिव्या। हालांकि तैयारियों की बात कर ले तो तैयारियां तो बहुत पहले से ही चलनी शुरू हो जाती हैं। छठ घाटों की साफ सफाई, रास्ते में किसी तरीके की दिक्कतें ना हो, चूंकि लोग खाली पैर चलते हैं, पैरों में किसी तरीके से जूते या फिर चप्पल नहीं कैरी करते हैं, तो ऐसे में व्यवस्था खास है। और खास ये है भारत में, चूंकि छठ पर्व की एक विशेषता अगर देखी जाए तो उगते हुए सूर्य के साथ साथ डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना एक अपने आप में काफी महत्व है और सबसे बड़ा पर्व, आस्था का प्रतीक। मैं बार बार एक शब्द का उच्चारण कर रही हूँ और बार बार एक शब्द को जोड़ रही हूँ क्योंकि आस्था से जुड़ा यह पर्व है। लोगों में बेहद आस्था होती है और चूंकि 36 घंटे की व्रत रखती हैं व्रतियां। और कल की क्या तैयारियां हैं इस घाट को लेकर, हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, इनसे लगे हाथ बात कर लेते हैं कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देने को लेकर क्या क्या और खास तैयारियां की गई है पंडित जी, और कल किस तरीके से व्रतियां कितने बजे उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे? जी कितने बजे? 6 बजे देंगे। और उसको लेकर उस वक्त क्या क्या खास किया
किया जाता है और चूंकि आज तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया, लेकिन कल क्या अलग होने वाला है? कल अलग होने वाला पूजा होगा, अलग दे करके पूजा होगा, यहाँ बढ़िया से पूजा होगा जी। गैया उठा करके अपना अपना घर जाएगा। इनका कहना है कि पूजा विधि विधान से किया जाएगा और व्रतिया जो है अपना जिस तरीके से जो सूप कैरी करती है, जो डाली लेके आती है, वो लेके उसके बाद पारण किया जाएगा। पारण की विशेष महत्वता है, चूंकि आपने एक शब्द सुना होगा ठेकुआ, जो ये पर्व की काफी विशेषता है। और ठेकुए के साथ साथ कौन सा ऐसा प्रसाद है जो चढ़ाया जाता है भास्कर को, अस्ताचलगामी सूर्य देव को, ये भी जानना चाहेंगे पंडित जी से। केला है, सेब है, संतरा है जी। 5 प्रकार का फल होता है, उसको चढ़ाया जाता है। उसमें लड्डू चढ़ाया जाता है, चौकी चढ़ाया है, पुआ है, जैसे छठ माता के लिए चढ़ाया जाता है, रख दिया जाता है। जी बिल्कुल, यानी कि इस तरीके से तमाम प्रसाद है यहाँ पर। और खास बात दिव्या ये है कि सूर्य देवता के साथ साथ छठी मैया की पूजा की जाती है। और आपने जो बिहार झारखंड के जो लफ्ज में गाने सुने होंगे, उसमें हर शब्द में छठी मैया का जिक्र जरूर होगा। तो ये अपने आप में अहम है, यानी कि भास्कर की पूजा तो की ही जाती है, लेकिन इसमें छठी मैया की खास पूजा की जाती है। छठी मैया को लेकर विशेष यहाँ पर लोगों में उत्साह है और खास तैयारियां लोगों ने की है। ये भी हमारे साथ छठ व्रतियां हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आज का विधि रहा, चूंकि हमने अर्घ देते हुए सूर्य को देखा है, किस तरीके से उन्होंने ये पूजा अर्चना की, ये जानते हैं। आप अपना नाम बताइए। फुल कुमारी जी हमारे साथ है। फुल कुमारी जी, आपने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया और उससे पहले किस तरीके की जो विधि होती है पूजा अर्चना की, उसमें आपने क्या क्या किया? जी, क्या कामना रही आपकी छठ पूजा को करने की? ऐसा होता है कि हमने सुना है कोई मन्नतें पूरी हो जाती हैं या फिर मन्नत रखने के लिए भी छठ पूजा की जाती है, तो ऐसी कौन कौन सी मन्नतें हैं जो व्रतियां रखती हैं? कितने आउट हो गए भाई? बिल्कुल, यानी कि जो एक सूर्य कुमार मन्नत खेल रहे है हैं वो यहाँ पर नजर आती है। लोगों की मन्नतें पूरी होने के बाद छठ पूजा की जाती है। और आप ये विस्तार से देखिए ना, आप यहाँ पे किस तरीके से लोग, ये जिस तरीके से अग्नि जलाई गई है, यहाँ पे धूप दिया जा रहा है और बाकायदा व्रतियां यहाँ पर मौजूद हैं और सबके चेहरे पर एक कशिश, एक खुशी नजर आ रही है। क्योंकि इसकी जो शुरुआत 4 दिन पहले हो जाती है, 4 दिन का ये पर्व है, 36 घंटे व्रत रखा जाता है, तो इसकी खुशी देखी जाती है। और कल जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसको लेकर भी यहाँ तमाम तैयारियां की गई है। और जब अर्घ दिया जाएगा तो ये अहले सुबह होती है, यानी कि जब सूर्य देव उगते हैं तो अहले सुबह पहुंचने के लिए 3 बजे भोर व्रतियों को उठना पड़ता है और उसके लिए बाकायदा तैयारियां की जाती हैं। ठेकुआ ये सब देते हुए वो छठ घाट पहुंचती है और वहां पर वो अर्घ देती हैं और इस महापर्व, छठ महापर्व का समापन होता है पारना के साथ। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में अद्भुत है, ये अनोखी है। और छठ घाट पे अब चूंकि सूर्य देव को तो अर्घ दिया जा चुका है, इसलिए वहां करके जो व्यवस्था है, वहां पर जो लोग मौजूद थे वो अपनी दूसरी जगह पर पहुंच चुके हैं और ये बाकायदा यहाँ पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। छठ व्रतियां सूर्य भगवान से अपनी मन्नतें जो पूरी हुई है वो धन्यवाद अदा कर रही हैं और जिन्होंने मन्नतें रखी हैं वो भी अपने मन्नतें मांगते हुए नजर आ रही है। जी देखा, तो आपने देखा कि किस तरीके से आज पूरे देश में छठ पर्व मनाया गया है। डूबते हुए सूर्य देवता को अर्घ दिया गया, वहीं कल उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ दिया जाएगा। लोगों में काफ़ी उत्साह भी है, उसको लेकर लोगों ने पहले से ही तैयारी कर ली है। छठ पर्व को लेकर कई महीनों से ही लोग तैयारियों में जुट जाते हैं। जिस तरीके से दिवाली को लेकर लोग कई दिनों से पहले से ही तैयारी करने लग जाते हैं, साफ सफाई करने लग जाते हैं, ठीक वैसे ही छठ पर्व भी बिहार का एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, जिसको लेकर लोग काफ़ी महीनों से तैयारी करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं। ठीक वैसे ये पर्व कई दिनों तक चलता है। वैसे ही आज छठ मैया को अर्घ दिया गया, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया, ठीक वैसे ही कल उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार। छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के छुटी नाही छठ
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।